हेलो गाइस, मेरा नाम है मलिक और आप देख रहे हैं टेक क्विक लर्नर। गाइस, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि डॉम क्या होता है, डैम को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, तो उसमें कैसे ऑपरेशंस करते हैं, तो वो सब हमने बात की थी। आज के हम वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जाते हैं, जिसका नाम है फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है, अगर आप कोई भी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, मान लो आप जावा पे काम कर रहे हैं, .NET पे काम कर रहे हैं, PHP पे काम कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे आपको अगर क्लाइंट साइड वैलिडेशन की ज़रूरत होगी तो वो आपको जावास्क्रिप्ट ही पूरा करता है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि क्लाइंट साइड वैलिडेशन क्या होता है, तो ये जो लैंग्वेज है, सर्वर साइड लैंग्वेज है, ये क्या करती है, जैसे आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो ये सर्वर पे जाएंगी, वहाँ पे चेक करेंगी कि ये नेम ब्लैंक है या नहीं है, ऐसा कुछ। ठीक है, या फिर हम HTML5 का वैलिडेशन लगाएं, और अगर हमें मतलब अपने थ्रू कोई वैलिडेशन लगाना है, ठीक है, कस्टम वैलिडेशन लगाना है और बिना पेज को रिफ्रेश करे हमें क्लाइंट के साइट पे ही दिखाना है। ठीक है, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं कि हम जाके सर्वर पे चेक करें फिर हम वैलिडेशन दें, पेज को रिफ्रेश हो जाएगा, घूम जाएगा और सारी चीज़ें फिर दोबारा मैनेज करनी पड़ेंगी हमें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जावास्क्रिप्ट का वैलिडेशन लगाते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर हम फॉर्म के टैग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फॉर्म कर लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे फॉर्म बंद कर दिया। तो फॉर्म का टैग स्टार्ट होता है, फॉर्म का टैग क्लोज होता है। इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात कर लूँ, एक्शन होता है। एक्शन में क्या होता है, एक्शन जो जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं तो यहाँ पे जिस भी फाइल का हम URL देंगे वो वहीं पे जाएगा। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे कोई submit.php का दे दिया, तो वो submit.php यहीं पे फाइल होगी, यहाँ पे रखी हुई, और उस पे वो एक्शन जाएगा। ठीक है, या फिर अगर हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं तो सेम पेज पे ही ये इसका एक्शन जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है हमारा मेथड। अब हम फॉर्म के मेथड को मतलब कौन सा मेथड यूज करना चाहते हैं, मतलब एक होता है गेट और एक होता है पोस्ट। ठीक है, अगर गेट की बात करें तो अगर हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो गेट का जो होगा वो URL के थ्रू जाता है। ठीक है, जितने भी पैरामीटर होंगे वो URL के थ्रू जाएंगे, जैसे इमेज वगैरह है हम उसको गेट में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे मान लो पोस्ट ले लेते हैं। ठीक है, अगर कोई इमेज है फाइल फॉर्म में, ठीक है, तो इमेज को सबमिट करना है तो हम उसके लिए इंसी टाइप लेते हैं, इंसी टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे और भी ऑपरेशन रहते हैं। यहाँ पे मैं इसका नेम ले लेता हूँ, नेम ले लिया फॉर्म, ठीक है, सॉरी बाहर निकल गया, फॉर्म ले लिया मैंने इसका, और यहाँ पे मैं ID भी ले लेता हूँ फॉर्म। ठीक है, फॉर्म ID ले लेता हूँ करके, तो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, नेम भी फॉर्म हो गया, वो भी हो गया। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म होता है, इतने पैरामीटर हैं। आप और भी ज़्यादा ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्लास है या कुछ भी है, जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। ठीक है, अब हम फॉर्म के अंदर की बात कर लेते हैं। तो फॉर्म में मैंने मान लो एक नेम ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैं इनपुट ले लेता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट। अभी हम फॉर्म के बारे में इतनी ज़्यादा बात करने वाले नहीं है कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कैसे होते हैं, तो सिर्फ मैं यहाँ पे अभी आपको ये बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट का वैलिडेशन हम कैसे लगा सकते हैं, कितने तरीके से लगा सकते हैं, कैसे कैसे इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट ले लिया, नेम है तो टेक्स्ट ही ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे नेम में मैं नेम ले लेता हूँ। ठीक है, और ID भी इसकी मैं नेम ही ले लेता हूँ। ठीक है, दोनों कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और मैं इसको अब बंद कर देता हूँ। स्टाइल मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने BR ले लिया, बंद कर दिया, और ये BR ले लिया। ठीक है, ये क्यों लग जाता है। ठीक है, ये मैंने BR ले लिया, 2 BR ले लिए, फॉर्म ज़रा थोड़ा मतलब सही से दिखे। तो अभी मैं स्टाइल वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं फंक्शनलिटी को बताने वाला हूँ। यहाँ पे मेरा नेम आ गया, ये इनपुट आ गया। ठीक है, मैं कोई भी टाइप कर सकता हूँ यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे 3-4 ले लिए। ठीक है, पहला नेम ले लिया, दूसरा मैं ईमेल ले लेता हूँ। ठीक है, और तीसरा मैं मोबाइल ले लेता हूँ, और चौथा मैं इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, इमेज ले लिया, इन सबको भी चेंज कर देते हैं जल्दी जल्दी। इमेज हो गया, ठीक है, इमेज कॉपी कर लिया मैंने यहाँ पे मोबाइल हो गया। ठीक है, सॉरी मोबाइल हो गया, और हमने मोबाइल को भी यहाँ पे ID सेम कर लिया। पता ये ID यूनिक होना चाहिए पेज पे, इसलिए मैं इसको यूनिक ही कर रहा हूँ। ठीक है, ये कर लिया। तो हमारा ये इस तरीके से मैंने पेज को रिफ्रेश करके, तो नेम, ईमेल, मोबाइल और इमेज। तो इमेज तो इनपुट नहीं होता है, इमेज तो हम फाइल में करते हैं, तो मैंने इसका टाइप फाइल कर दिया। ठीक है, फाइल कर दिया मैंने इसका, पेज को रिफ्रेश करा तो मुझे एक फाइल चूज करने के लिए मिल गया। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ कि सबमिट। अब मुझे फॉर्म को सबमिट कराना है, तो एक बटन या किसी इनपुट की ज़रूरत रहेगी, तो मैं बटन नहीं ले रहा हूँ, मैंने इनपुट, या फिर मैं चलो बटन ही ले लेता हूँ। ठीक है, बटन ले लिया, और यहाँ पे टाइप जो रखूँगा मैं सबमिट रख दिया। ठीक है, मैंने टाइप को सबमिट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे ID ले ली मैंने
फॉर्म सबमिट की आईडी ले ली, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया सबमिट, ठीक है, टाइप सबमिट हो गया। अब मैंने इसको रिफ्रेश कर लिया, मुझे सबमिट बटन मिल गया। मैं देखो जैसे ही रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये देखो पेज रिफ्रेश हो रहा है यहाँ पे, मतलब फॉर्म सबमिट हो रहा है मेरा। मैंने कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पे डाल दिए और मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ, देखो सबमिट हो जा रहा है। तो जिस एक्शन पे मैं सबमिट कर रहा हूँ वो वहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसी पेज पे वो इसका एक्शन जा रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, वैलिडेट करना है यहाँ पे। जैसे ही मैं सबमिट करूँ भाई ये ब्लैंक है तो ये ब्लैंक ना जाए, ठीक है। मुझे वैलिडेट करना है भाई कि मुझे यूजर से पूछना है कि अभी देखो क्या हो रहा है। अभी जैसे मान लो कोई पीएचपी का हमने एक्शन दे रखा है तो ये पीएचपी पे जाएगा, ठीक है, पीएचपी पे जाएगा, वहां पे मतलब कोडर चेक करेगा कि भाई ये नेम अगर ब्लैंक है, ठीक है, जो पोस्ट में मेरा डेटा आ रहा है, नेम आ रहा है, वो अगर ब्लैंक है तो मैं उसको रिटर्न करा दूं उसी पेज पे और एक मैसेज दिखा दूं भाई प्लीज एंटर योर नेम ऐसे करके। तो उसमें हमें वहां पे करना पड़ रहा था। अब ये क्या है ना, बिना पेज को रिफ्रेश करे हम यहीं पे ही कर लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने स्क्रिप्ट ले लिया, ठीक है। स्क्रिप्ट में मुझे सबमिट पे कराना है, ठीक है। तो मैं पहले आपको बता देता हूं, जैसे मैं ऑन क्लिक पे हम कर रहे थे, ऑन क्लिक जैसे ही कर रहे थे एक फंक्शन रिटर्न कर रहा था, वो फंक्शन पे चला जा रहा था, वैसे ही यहाँ पे फॉर्म में होता है ऑन सबमिट, ठीक है, ऑन सबमिट होता है। इसको मैंने रिटर्न करा दिया और यहाँ पे लिखा फॉर्म वैलिडेट, ठीक है, फॉर्म वैलिडेट करा दिया मैंने इसको। अब मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया फॉर्म वैलिडेट नाम का, ठीक है, फॉर्म वैलिडेट नाम का फंक्शन बना लिया और मैंने यहाँ पे अलर्ट कर दिया। अब मैं देखूँ ये फंक्शंस मैं वहाँ पे जब सबमिट करूँगा तो यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने यहाँ पे सबमिट किया, मुझे अलर्ट मिल गया, मतलब वहाँ पे जा रहा है, फिर आगे बढ़ गया। मैंने इसको देखो, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया और फॉर्म सबमिट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे यहाँ पे कहीं कुछ नहीं करना है। अब जो भी मैं ऑपरेशन करूंगा इस फॉर्म वैलिडेट के अंदर करूंगा, ठीक है। मान लो मुझे नेम पे वैलिडेशन लगाना है, ईमेल पे लगाना है, मोबाइल पे लगाना है, इमेज पे लगाना है, तो मैं सब कुछ यहीं पे करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ, मैंने एक वेरिएबल ले लिया, लेट नेम नाम से ले लिया। तो अभी तो आपने देखा था कि डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई आईडी या फिर कोई भी सिलेक्टर से आप इसकी वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो मैं आपको पहले वही करके दिखा देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है, मुझे इसकी वैल्यू चेक करनी है कि ब्लैंक है या नहीं है। मैंने यहाँ पे नेम ले लिया, ठीक है, और वैल्यू के लिए वैल्यू लेते हैं यहाँ पे। तो अब मुझे क्या होगा, नेम की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। मैंने यहाँ पे इसको अलर्ट कराया ना, तो मुझे यहाँ पे नेम की वैल्यू मिल जानी चाहिए। मैंने पेज को रिफ्रेश किया और मैंने यहाँ को फॉर्म को सबमिट किया, तो यहाँ पे अभी ब्लैंक आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी मैंने कोई वैल्यू नहीं दी। अब मैंने मान लो यहाँ पे जॉन दे दिया, ठीक है। अब मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ, देखो मुझे जॉन मिल गया, ठीक है। तो आप कोई भी सिलेक्टर से इसकी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको एक दूसरी चीज़ बताऊंगा, अगर हम फॉर्म में ही काम कर रहे हैं तो फॉर्म में कैसे इसकी वैल्यू को गेट करेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल से मैं ले लेता हूँ, नेम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट लिया, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्म्स आ जाता है, मतलब इस डॉक्यूमेंट के सारे फॉर्म्स यहाँ पे सिलेक्ट हो गए, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या पास करना है, उस फॉर्म का नेम पास करना है, ठीक है। नेम यहाँ पे देखा मैंने क्या है, इसका नेम है फॉर्म, फॉर्म कर दिया। अब उस फॉर्म में किस पे वैलिडेट करना है, किसकी वैल्यू आपको उठानी है, तो उसका ये इनपुट की उठानी है। इसका नाम क्या है, नेम है, तो मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया और डॉट लगा के वैल्यू ले लिया। अब भी मुझे सेम वैल्यू मिलेगी। आप चाहे तो ये पहला वाला मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म हम यूज कर रहे हैं इसलिए मैंने फॉर्म के बारे में बता दिया कि हम इस तरीके से भी वैल्यू गेट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सबमिट किया, ब्लैंक ही आ रहा है। अब भी मैंने कोई यहाँ पे नेम दे दिया जॉन, तो अब ये सबमिट किया तो भी जॉन ही आ रहा है, या फिर कोई एल ही दिया तो वो एल ही आ रहा है, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया हम कैसे इसकी वैल्यू को सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं, पहले इसी की बात कर लेते हैं। तो हमें इस पे वैलिडेशन लगाना है। हमें इस पे वैलिडेशन क्या लगाना है, इफ कंडीशन तो आपको पता ही है कि नेम इज इक्वल टू अगर ब्लैंक है तो हमें क्या करा देना है, अलर्ट करा देना है। अलर्ट क्या कराना है, कोई भी मैसेज अलर्ट करा सकते हैं, प्लीज एंटर योर नेम, ठीक है। ये करा दिया मैंने यहाँ पे ये अलर्ट हटा लिया, ठीक है। इतना हो गया। अब मैंने पेज को रिफ्रेश करा यहाँ पे। अब मैंने इसको करा, सबमिट करा, तो इसने मुझसे पूछा प्लीज एंटर योर नेम, लेकिन जैसे ही मैंने फॉर्म को सबमिट करा, हटाया, फॉर्म सबमिट हो गया, मतलब रुका ही नहीं फॉर्म। आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल रखी है मैंने, तो
अभी मैंने इसकी वैल्यू नहीं डाली क्योंकि इस पर तो कोई वैलिडेशन नहीं है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। इसको मैंने किया प्लीज एंटर योर नेम, जैसे किया देखो वैल्यू चली गई, इसका मतलब फॉर्म सबमिट हो गया, पेज रिफ्रेश हो गया। ठीक है, तो अब हमें इस फॉर्म को रोकने के लिए क्या करना है, तो कोई भी मैं बता दूं, जैसे ये इसको अलर्ट कर रहा है ना, तो ये इसका वेट कर रहा है जब तक अलर्ट आता है ना, तो कोई भी यहाँ पे मतलब रुक जाता है। तो हमें ऐसे ही रोकना है इसको। ठीक है, अलर्ट हटा दिया तो चला गया, मतलब आगे एग्जीक्यूट हो गया। अब हमें वहीं पे इसको रोकना है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिटर्न फॉल्स देना पड़ेगा। रिटर्न फॉल्स देने से क्या होगा कि ये इसका रिटर्न को फॉल्स कर देगा, मतलब वो आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसको सबमिट किया, मैंने ऐसे कर दिया, देखो फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख लो आप कोई भी वैल्यू रखोगे और इसको सबमिट करोगे, फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। जैसे ही इसकी वैल्यू डाल दोगे फॉर्म सबमिट हो जाएगा, देखो हो गया। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं, हमें अभी मैं कर रहा हूँ, मैंने रिफ्रेश, मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं डाली और मैंने एंटर कर दिया, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे क्या एरर आ रही है। आप इस ब्लॉक में कहीं भी मैसेज दिखा सकते हैं। ये जो आपका नेम अगर ब्लैंक है तो यहाँ इससे रिटर्न फॉल्स से पहले कुछ भी दिखा सकते हैं। मैं क्या चाहता हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि इसको सिलेक्ट दोबारा कर लेता हूँ। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके मैं फोकस करा देता हूँ। ठीक है, डॉट फोकस करा दिया। अब इससे क्या होगा ना, इससे क्या होगा, मैंने पेज को रिफ्रेश किया और सबमिट किया। ठीक है, प्लीज एंटर योर नेम, मैंने जैसे किया तो यहाँ पे देखो इनने मुझे पॉइंटर यहाँ पे फोकस करा दिया कि भाई आपका नेम जो है ये ब्लैंक है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा इसको शॉर्ट कर लेता हूँ कोड को, मैं वैल्यू को यहाँ से हटा देता हूँ, मुझे ज़्यादा कोड को यूज़ करने की आदत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हटा दिया और यहाँ पे मैंने नेम ले लिया। तो अभी क्या हो रहा है, नेम को हम पूरा सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे उसकी वैल्यू चेक करनी है, फोकस करानी है, जो भी उसके साथ ऑपरेशन कराना है हम यहाँ पे करा सकते हैं, तो सेम रिजल्ट वही मिलेगा। मैंने रिफ्रेश किया, एंटर योर नेम, यहाँ पे फोकस हो गया, जैसे ही मैंने कोई नेम डाल दिया इसका, ये फॉर्म सबमिट हो गया। ठीक है, इतना हो गया। तो अब ये हमारा हो गया नेम के लिए। अब हम चाहते हैं ईमेल के लिए, मोबाइल के लिए, इमेज के लिए, सबके लिए हो जाए। ठीक है, तो मैंने इसको कॉपी कर दिया सबको, यहाँ पे ईमेल लिख लिया मैंने। ठीक है, ईमेल लिख लिया, सॉरी ईमेल लिख लिया, इसको ईमेल कर दिया, इसको कर दिया मैंने मोबाइल। ठीक है, इसको मोबाइल कर दिया, इसको भी मोबाइल कर देते हैं और इसको इमेज कर देते हैं। ठीक है, इमेज कर देते हैं, यहाँ पे इमेज कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं सबके साथ वैलिडेशन लगा दे रहा हूँ। ठीक है, सबको कॉपी करके सेम ही कर दे रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, पहले हमने ये देखो, ये अगर जिसका लगाओगे ना वही सीरीज वाइज होगा। अगर पहले आपने यहाँ पे नेम का लिया है तो पहले नेम को चेक करेगा, लाइन बाय लाइन चलता है, ये याद रखना। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है आप इसको ऊपर नीचे कर दो, कहीं कर दो, वो तो मैंने समझने के लिए कर रखा है कि नेम पहले आ रहा है, ईमेल पहले आ रही है। आप अगर इसको अगर आपने ऊपर नीचे कर दिया तो आपका वैलिडेशन ऊपर नीचे हो जाएगा, याद रखना इस बात को। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो दूसरी बात मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ ईमेल। ठीक है, ईमेल कर दिया, प्लीज एंटर योर ईमेल, और यहाँ पे ईमेल को अलर्ट करा दिया। ठीक है, और यहाँ पे कर लेते हैं हम मोबाइल। ठीक है, मोबाइल, और यहाँ पे प्लीज एंटर योर मोबाइल। ठीक है, मोबाइल नंबर लिख देते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे इमेज करा देते हैं, इमेज को कॉपी के लिए, इमेज की वैल्यू अगर ब्लैंक है, प्लीज एंटर योर इमेज, एंटर तो करा नहीं जाता है, प्लीज चूज इमेज। ठीक है, ये हो गया में। अब देखते हैं हम चेक करके। अब देखो फॉर्म जब तक सबमिट नहीं होगा, जब तक हम सारी वैल्यू फिल या चूज ना कर लें। ठीक है, प्लीज एंटर योर नेम, फोकस यहाँ आ गया, मैंने नेम लिखा जॉन। ठीक है, उसके बाद मैंने सबमिट किया, पहले प्लीज एंटर योर ईमेल, ईमेल लिख दिया मैंने जॉन, मुझे पता ही नहीं क्या ईमेल। फिर मोबाइल नंबर कह रहा है, मैंने ये डाल दिया, कुछ भी उसे तो वैल्यू से मतलब है, वैल्यू चेक कर रहा है। चूज इमेज, मैंने इमेज को चूज कर दिया, मान लो यहाँ पे मैंने कोई भी इमेज चूज कर दी, फॉर्म को सबमिट कर दिया। देखो फॉर्म सबमिट हो गया। अभी हमने क्या वैलिडेशन लगाया, अभी हमने लगाया सिर्फ उसको ब्लैंक ना जाने का। अब आप उसमें कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, जैसे ईमेल में लगाना है तो आप ईमेल को लगा सकते हैं कि इसमें @ भी होना चाहिए, कि इसमें डॉट भी होना चाहिए, उसकी पोजीशन होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए अब कैसे करेंगे, अब देखो जैसे मैं बता रहा था आपको ईमेल का, मैंने इसको उठा के ईमेल को फर्स्ट कर दिया। अब देखना सबसे पहले वो ईमेल का मांगेगा, नेम है आपका, प्लीज एंटर योर ईमेल, आप नेम फिल कर दो। ठीक है, आप ईमेल फिल कर दोगे, ईमेल फिल कर दो कुछ भी। अब मांग रहा है देखो प्लीज एंटर योर नेम, तो इसका मतलब जो हमने जिस तरीके से लिखा है ना, पहले हमें जिसका वैलिडेशन जिस हिसाब से लगाना है उसको हम उसी हिसाब से हम सेट कर देंगे कि किसकी क्या पोजीशन रहेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वैल्यू की। अब देखो मैंने पहले लगाई कि अगर ईमेल ब्लैंक है तो ये चले। अब मैं चाहता हूं कि ईमेल ब्लैंक ना है तो क्या चेक करेगा, तो हमने ये कॉपी ये लिखा, इफ
ईमेल डॉट वैल्यू, ठीक है, इज नॉट इज इक्वल टू ब्लैंक, अगर ये ब्लैंक है तो क्या चलना चाहिए। तो अब हमने लगाई, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। क्या चेक कर सकते हैं, पहले तो मैं वैल्यू का देख लूँ कि इंडेक्स उसमें मतलब इंडेक्स ऑफ क्या है, उसका क्या नाम है, एट द रेट उसमें है या नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं ये चेक करने के लिए करूँगा तो मान लो मैंने यहाँ पे लेट वेरिएबल ले लिया चेक। आप चाहें तो रेगुलर एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं, तो आपको बताऊंगा तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, ठीक है। तो आगे वीडियो में जब बताऊंगा तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी मैं जो हमने जितना पढ़ रखा है फंक्शंस वगैरह, उसके थ्रू ही हम इसको वैलिडेट करेंगे, ठीक है। तो चेक एट लगा देते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, जो भी वैल्यू आ रही है ना, ईमेल डॉट वैल्यू, ठीक है, डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। इंडेक्स ऑफ में हमें क्या लिखना है, इंडेक्स ऑफ में हमें एट द रेट पास करना है, ठीक है, एट द रेट पास करना है, सॉरी यहाँ पे पास करना है, ठीक है। एट द रेट पास किया। अब यहाँ पे हमें इंडेक्स ऑफ का एट द रेट हमने इंडेक्स ऑफ मिल गया, ठीक है, ये कर लिया हमें। अब मैं इसको देखो अलर्ट कराता हूँ, अलर्ट कराता हूँ इसको, ठीक है। तो ये मैंने अलर्ट करा दिया, मैंने यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर दिया अभी के लिए, ठीक है। मैंने पेज को रिफ्रेश किया, ठीक है। नेम मांगा, मैंने कुछ भी नेम डाल दिया। ईमेल देखो मांग रहा है, ये डाल दिया। फिर से मांग रहा है तो देखो ये -1 रिटर्न किया, मतलब एट द रेट इसको नहीं मिल रहा है। अब मैंने यहाँ पे एट द रेट लगा दिया, सबमिट किया, देखो 4 मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको वैलिडेट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि इसकी जो पोजीशन है, इसकी जो पोजीशन है वो मतलब 1 से छोटी है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लिखें इफ, क्योंकि आप कोई भी ईमेल लिखेंगे, इसके अंदर कर देते हैं इसको रिटर्न फॉल्स को, ठीक है, इसके अंदर कर दिया। ये चेक एट है ना, चेक एट जो है ना, अगर ये छोटा है किससे, 1 से, क्योंकि हम कोई भी ईमेल लिखेंगे तो एट द रेट से तो शुरू नहीं कर सकते, ठीक है। वो एक वर्ड तो लिखेंगे ना, तो इसकी पोजीशन कितनी आ गई, इसकी पोजीशन 2 आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देंगे, यहाँ पे दे दिया मैंने 1 से अगर इसकी छोटी है तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है, ऐसे लगा दिया। 1 से अगर छोटी है तो मैंने पेज को रिफ्रेश किया और यहाँ पे दिया, और यहाँ पे मैंने एट द रेट से ही शुरू कर दिया, ठीक है। अभी मैंने कुछ अलर्ट वलर्ट नहीं लगाया यहाँ पे सिर्फ ने रोक दिया। यहाँ पे लिखूंगा अलर्ट प्लीज एंटर वैलिड ईमेल आईडी, इतना हो गया। सॉरी, ये सब चीज़ें हमें अलर्ट से रिटर्न फॉल्स से पहले करनी है, उसके बाद तो कोई फंक्शन एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, वहीं पे स्टॉप हो जाता है, ठीक है, ब्रेक हो जाता है। एंटर योर नेम लिखा मैंने, नेम कुछ भी दे दिया। ईमेल मांगा, मैंने ईमेल कुछ भी दे दिया, ठीक है। प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल आ गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जैसे ही एट द रेट लगा दिया, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। देखो मोबाइल नंबर पर पहुँच गया, मतलब वहाँ से आगे बढ़ गया। तो आप लगा सकते हैं लास्ट इंडेक्स ऑफ का आप डॉट चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको कॉपी कर लिया, ये चेक डॉट चेक कर सकते हैं कि लास्ट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। मैंने यहाँ से लिख दिया लास्ट इंडेक्स ऑफ, ठीक है, क्या डॉट। आप यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं कि कोई ब्लैंक भी ना भेजे। अब ये लिख गया, अब ये मैं लगाऊंगा, ये जो होगा ना लास्ट इंडेक्स ऑफ की पोजीशन देख लेते हैं हम, ये क्या होगी, ये इससे चेक जो एट रेट है ना, इससे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अगर इससे बड़ी नहीं है तो अगर यह करके लगा देते हैं, अगर चेक डॉट की पोजीशन जो है वो छोटी है किससे, चेक एट से, तो भी हमारा ये बताएगा, ठीक है। मैंने पेज को रिफ्रेश कर लिया, मैंने एंटर किया, प्लीज़ एंटर योर नेम लिख दिया मैंने, और मैंने फिर फॉर्म को सबमिट किया। ईमेल मांगा मैंने पहले डॉट लिख दिया, फिर एट द रेट लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने gmail.com लिख दिया, ऐसे करके कुछ लिख दिया, और यहाँ पे फॉर्म को सबमिट कर लिया। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे गलत किया है कुछ। यहाँ पे हम कर रहे हैं या तो चेक एट जो है, अच्छा ठीक है, इसकी वैल्यू हम पहले चेक कर लेते हैं कि चेक एट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अलर्ट किया मैंने इसको चेक एट, और यहाँ पे मैं
रिटर्न फॉल्स लग। देखो कोई भी वैल्यू अगर हमें चेक करना है ना, कोई भी हम चीज़ हम वहाँ पे चेक कर रहे हैं तो बार बार वो आगे बढ़ जाएगा, तो उसको रोकने के लिए भी हम रिटर्न फॉल्स लगा देंगे। तो मैंने अभी नेम पे किया, एंटर योर नेम, नेम लिख लिया। अब मैंने एंटर योर ईमेल आईडी, अभी मैंने क्या किया, ये वहाँ तक जा ही नहीं रहा है, ईमेल इज नॉट इज इक्वल टू ब्लैंक, ये यहाँ तक जा ही नहीं रहा है और यहीं से पहले हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कुछ गलत लिख रखा है। इसलिए अगर हम कुछ भी गलत लिख देंगे, यहाँ पे जो भी फंक्शंस है वो वगैरह का हम गलत लिख देंगे तो उस पूरे ब्लॉक को वो बाहर निकल जाता है, मतलब फिर उसके आगे जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होता ही नहीं है। उसको हम कंसोल में जाके देख सकते थे। अभी मैं आपको बता दूंगा कि हम कैसे कंसोल में जाके देख सकते थे। अभी मैंने इसको रिटर्न कर दिया, ईमेल कह रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कुछ भी ईमेल डाल दी तो देखो -1 उसकी पोजीशन बता दी इसने। तो अब भी मैं a.@gmail करूँगा तो मुझे ये -1 बताएगा और वहाँ पे एरर दिखा देगा। तो अभी देखो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ये ठीक है। अब भी मैं फॉर्म को जैसे करूँगा तो आप देखना एक एरर आएगी, बहुत जल्दी से आएगी क्योंकि पेज रिफ्रेश होगा और चला जाएगा। मैंने किया सबमिट, एंटर योर नेम, ठीक है मैंने किया। उसके बाद किया मैंने एंटर योर ईमेल, मैंने किया। यहाँ पे दिख नहीं रही है लेकिन बहुत जल्दी से आके वो चली जाती है, तो वो यही एरर है। अगर मैं यहाँ पे आपको रिटर्न फॉल्स, ये आगे चल ही नहीं रहा है इसलिए यहाँ पे आया और यहाँ से इसने मतलब इस पूरे फिर जावास्क्रिप्ट को वो ख़त्म ही कर देता है अगर हम कुछ भी गलत लिख देते हैं तो, ठीक है। तो अब ये मैं हटा देता हूँ, अब देखना ये वैलिडेट पूरा सही से चल जाएगा। अब मैंने पेज को रिफ्रेश कर लिया, मैं सबमिट कर रहा हूँ, प्लीज़ एंटर योर नेम, मैंने नेम डाल दिया कुछ भी। ईमेल कह रहा है, मैंने ईमेल डाल दिया, ये डाला, मना कर देगा कि गलत है ईमेल आईडी। मैंने @ लगाया, फिर भी वो कहेगा वैलिड ईमेल आईडी क्योंकि डॉट नहीं है, ठीक है। और हम फिर इसको @ यहाँ पे gmail.com करके ऐसे लिखेंगे तो ये देखो आगे बढ़ गया, मतलब इसने ले लिया। अब बात है मोबाइल नंबर की, तो मोबाइल नंबर में आप जब ब्लैंक है तो आप वैलिडेशन लगा सकते हैं इज NaN का, ठीक है। जब जैसे ये किया ना वैसे हम इसको कर सकते हैं। मान लो कि इफ़ जो आपकी मोबाइल की जो वैल्यू मोबाइल डॉट वैल्यू इज नॉट इज इक्वल टू ब्लैंक, जब ब्लैंक नहीं है तो ये कोड चलेगा, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक है मैंने पहले ही बताया था आपको, ये ब्लॉक है कब एग्जीक्यूट होंगे, जब इसकी वैल्यू जो है ब्लैंक नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कर लेंगे इफ, ठीक है, इज NaN, ठीक है, नॉट अ नंबर। अगर ये नॉट अ नंबर नहीं है तो ये यहाँ पे हमें दिखा देगा, अलर्ट करा देगा। क्या अलर्ट करा देगा? अब यहाँ पे हम सेम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेम कॉपी कर लिया, प्लीज एंटर वैलिड मोबाइल नंबर, ठीक है, वैलिड मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे हमने मोबाइल डॉट वैल्यू डाल दी यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। यहाँ क्यों बता रहा है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये कर लिया था, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये हटा देते हैं, ठीक है। एक एक्स्ट्रा हो रहा था इसलिए वो एरर बता रहा है। अब देखते हैं, मैंने फॉर्म को सबमिट किया, नेम पूछा, नेम कुछ भी डाल दिया, ईमेल पूछा, ईमेल कुछ भी डाल दिया, john@gmail डाल दिया, मोबाइल पे गया तो यहाँ पे मैंने ये डाल दिया। अब यहाँ पे कह रहा है प्लीज़ एंटर वैलिड मोबाइल नंबर, यहाँ पे देखो वैलिड मोबाइल नंबर कर रहा है, यहाँ पे वैलिड कर रहा है। तो अगर मैं नंबर दे देता हूँ तो यहाँ पे ये देखो चूज इमेज पा गया, तो इमेज चूज करें। अब यहाँ पे हम लेंथ का वैलिडेशन ले सकते हैं। मान लो एक हमने ये ब्लॉक चला दिया, इसमें वैल्यू जो है इसकी प्लीज एंटर वैलिड मोबाइल नंबर, और अगर इसके साथ हम और भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने और लगाया मोबाइल डॉट लेंथ, मोबाइल की वैल्यू की लेंथ, ठीक है, वैल्यू की VALUE वैल्यू की लेंथ जो है नॉट इज इक्वल टू 10 है, नॉट इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो आप ये क्या कर सकते हैं, आप इसको मतलब अलग भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अलग आपको शायद इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा, ये हमने और कंडीशन सीखी थी, मतलब अगर या ये नंबर नहीं है या फिर 10 नहीं है तब हमें ये एरर दी ये वाली। अब देख लेते हैं, मैंने पेज को रिफ्रेश किया और यहाँ पे नेम कुछ भी दे दिया, यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे जीमेल आईडी दे देता हूँ मैं वैलिड, ठीक है। अब कह रहा है प्लीज़ एंटर योर मोबाइल नंबर, मैंने मोबाइल नंबर दे दिया इसको, ठीक है। तो कह रहा है प्लीज़ एंटर वैलिड मोबाइल नंबर, वैलिड मतलब नंबर दे दिया मैंने जो पहले दे रहा था,
फिर भी देखो कह रहा है प्लीज एंटर वैलिड मोबाइल नंबर, तो 2 4 6 8 9 कर दिया मैंने, तब भी दिया इसने। जैसे ही मैंने 10 कर दिया, अब यहाँ का ये हटा देगा, अब यहाँ पे चूज पा जाएगा। तो अब यहाँ पे हम चूज करके इसको फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये मेथड हो गया फॉर्म को सबमिट करने का, सेम हम पूरा कर रहे हैं, इस तरीके से हम कर सकते हैं फॉर्म को ऑन सबमिट करके। ठीक है, एक दूसरा होता है कि हम जैसे हमें कहीं पे फॉर्म का यूज नहीं करना है, ठीक है, और हम हैं फिर भी वो वैल्यू उठा के हमें मतलब हम कहने का मतलब है कि हमें उस पर सबमिट वैसे करके नहीं लगाना है, हमें अजेक्स के थ्रू भेजना है या फिर हमें बाद में फॉर्म सबमिट कराना है, तो हम दूसरे मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये चीज़ हटा देंगे। ठीक है, ऑन क्लिक वगैरह यूज़ कर लेंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसको हम हटा देते हैं, यहाँ से रिटर्न वैलिडेट को हटा देते हैं। ठीक है, अभी क्या होगा, अभी हमारा बिना मतलब वैलिडेट के हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा है। ठीक है, हो रहा है। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ से टाइप हटाएंगे सबसे पहले। टाइप देखो अगर सबमिट रहेगा तो फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। इसका अगर टाइप हम बटन ले लेंगे ना, ठीक है, बटन ले लिया, अब ये फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होगा, देखना। ठीक है, नहीं हुआ सबमिट। उस पर क्या करेंगे, उस पर हम ऐड इवेंट लिस्टन लगा देंगे इसके सबमिट पे। ठीक है, कैसे करके हमने लगाया, देखो हमने लगाया यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट, पहले मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, किसको, इसको गेट एलिमेंट बाई आईडी से। ठीक है, आईडी से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने इसकी आईडी दे दी। आईडी क्या है, ये आईडी है। ठीक है, इससे हम सिलेक्ट कर रहे हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने डॉट ऐड इवेंट लिस्नर लगा दिया। इवेंट लिस्नर मैंने क्या लगाया, क्लिक लगाया, क्लिक लगाया और यहाँ पे मैंने फंक्शन ले लिया और फंक्शंस के अंदर मैंने यहाँ पे अलर्ट करा दिया। ठीक है, इतना हो गया। अब मैंने पेज को रिफ्रेश किया, देखो अलर्ट हो गया, मतलब इससे भी वो यहाँ जा रहा है। ठीक है, कहीं पे कोई सबमिट यूज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी हम उस फॉर्म को कर सकते हैं। मान लो ये चीज़ अलग है, मैं चाहता हूँ कि मैं बाहर से कहीं टिक कर कराना चाहता हूँ, यहाँ पे तो सबमिट ही है, यहाँ पे मान लो सबमिट ही है। ठीक है, यहाँ पे मान लो इसकी वैल्यू सबमिट है, SUBMIT सबमिट है। अब मैं चाहता हूँ एक फॉर्म के अलग बटन है जो फॉर्म के बाहर है, देखना। ठीक है, फॉर्म के बाहर है और यहाँ पे इसकी ID 2 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम बटन कर देते हैं। ठीक है, और सबमिट 2 कर लेते हैं यहाँ पे, और इसकी वैल्यू भी 2 कर देते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो आप देखना कि ये जो है ना सेम ही आएगा। अभी मैंने पेज को रिफ्रेश किया, अब देखो ये सबमिट 2 आ गया। सबमिट 2 किया, मुझे एरर ये दिखा दिया इसने, मतलब अलर्ट दिखा दिया। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सबमिट ना करके मैं कहीं और से भी अगर इसको सबमिट करूँ तो मुझे अलर्ट आना चाहिए। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे वो हम बाहर से इसको ट्रिगर करके सबमिट करा सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेम हम इसको करके सेम चीज़ पूरा वैलिडेशन यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे जितना भी हमारा वैलिडेशन है इसको हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, तो सारा वैलिडेशन अब यहाँ पे हमारा लग जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे पेज को रिफ्रेश किया और मैंने जैसे ही सबमिट किया, देखो प्लीज़ एंटर योर नेम, यहाँ पे नेम कर रहा है। मैंने यहाँ पे किया प्लीज़ एंटर योर ईमेल, पूरा सेम करेगा। लेकिन जैसे ही आप सारी वैल्यू डाल देंगे, ठीक है, और यहाँ पे ये कर दिया मैंने, और यहाँ पे चूज इमेज हो गया, मैंने इमेज भी चूज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ तो ये सबमिट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ मैंने सबमिट पे ही काम करता है और यहाँ पे मैंने सबमिट नहीं करा सका। तो इसमें क्या करना है, इसमें मुझे छोटा सा कोड ऐड करना है। सिर्फ जो मैंने यहाँ सिलेक्ट किया है ना, ये जो फॉर्म की वैल्यू, इसको फॉर्म को सिलेक्ट करना है मुझे, इसको इस फॉर्म को सिलेक्ट करना है। ठीक है, आईडी से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। कैसे करके करूँगा, मैंने यहाँ पे करना है सारे वैलिडेशन के बाद डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ठीक है, यहाँ पे मैंने गेट एलिमेंट बाई आईडी से कर लिया इसको, और अब मैं इसको आईडी इसकी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसकी आईडी सिलेक्ट कर ली, यहाँ पे मैंने इसकी आईडी डाल दी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो मैंने फॉर्म को पूरा सिलेक्ट कर लिया आईडी से, और यहाँ पे मैं इसको सबमिट करा दूंगा। एक फंक्शन होता है सबमिट का। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये फॉर्म इस वैलिडेशन के बाद सबमिट हो जाएगा।
ठीक है, मैंने इसको पेज को रिफ्रेश कर लिया। अब देखो यहाँ पे मैं सबमिट कर रहा हूँ, एंटर नेम मान रहा है, मैंने जॉन दे दिया और यहाँ पे दोबारा करा तो वैलिडेशन आ गया। मुझे ईमेल का करना है, सेम वैलिडेशन वही काम करेगा क्योंकि हमने वही कॉपी किया है। फॉर्म से नहीं करना चाहें तो आप कोई भी सिलेक्टर से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया, ठीक है। अब मैंने प्लीज़ चूज़ इमेज कर लिया, मैंने यहाँ पे इमेज यहाँ पे चूज़ कर लिया। अब देखो मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा तो ये फॉर्म देखो सबमिट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। आप अगर ऑन सबमिट से नहीं करना चाह रहे, मतलब यहाँ पे हम पहले ऑन सबमिट से कर रहे थे, आप उससे नहीं करना चाह रहे तो आप बाहर कहीं से भी कर सकते हैं। इसकी टाइप भी वैल्यू दे सकते हैं, या फिर किसी और आप सोच रहे हैं ना कि कोई भी और मतलब हम पूरी और मतलब इंफॉर्मेशन ले लें, देन हम इन फॉर्म को सबमिट करा दें, ठीक है। तो आप इस तरीके से बाहर कहीं एक्सटर्नल से भी इस फॉर्म को ट्रिगर करा सकते हैं, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।